Increasingly, women are deciding to give birth in their 30s. If a woman is hustling in a 9 to 9, she is having some sort of issue with fertility. What is the right way of carrying your baby? I've seen a lot of women वो hip पे रखती हैं या आजकल ये आते हैं belts. 1 out of 3 women in motherhood suffer from something called pelvic floor dysfunction. दादी नानी के नुस्खे जो Indian households में थे कि पट्टी बांध लो. You know, the amount of estrogen that your body will produce during pregnancy is more than what your body will produce in a lifetime. The society thinks women should look during their pregnancy, how they should look the moment after they have delivered. 85% of women, it is a research number, who are facing postpartum blues. We can reverse our age and we can definitely improve the quality of our eggs. Wow. Yes. माँ बनने का सफ़र आसान नहीं होता और बेबी होने के बाद न सिर्फ आपकी नींद और शेड्यूल बदलते हैं बल्कि आपकी पूरी बॉडी, आइडेंटिटी, कॉन्फिडेंस और इमोशनल स्ट्रेंथ भी हिल जाता है. लेकिन पोस्टपार्टम रिकवरी के बारे में ज़्यादातर कॉन्वर्सेशंस या तो रेस्ट कर लो पे ख़त्म हो जाती हैं या फिर वेट कम कर लो की हिदायत पे. पर क्या स्ट्रेंथ बिल्डिंग, इमोशनल हीलिंग, आइडेंटिटी रीबिल्डिंग ये ज़रूरी मुद्दे नहीं हैं? और इसी का जवाब लाती हैं सुचेता पाल, जिन्होंने पहले तो जुम्बा को इंडिया का फिटनेस क्रेज बना दिया और अब मॉम बॉट स्ट्रॉन्ग के जरिए एक नई कहानी लिख रही हैं. इट्स अ साइंस बैक्ड रिकवरी सिस्टम दैट एवरी मॉम नीड्स और इसीलिए सुचेता पाल दे रही हैं स्ट्रेंथ हमारी मुहिम माँ स्ट्रॉन्ग को. सुचेता, बहुत बहुत स्वागत है. वेलकम टू आवर स्टूडियोज. थैंक यू सो मच. इट्स अ प्लेजर. बहुत मजा आने वाला है इस कॉन्वर्सेशन में. एब्सोल्युटली. मैं यही कह रही थी कि इट्स अ कॉन्वर्सेशन दैट नीड्स टू बी बुकमार्क्ड. तो शुरू करते हैं सुचेता. जब एक माँ की जर्नी शुरू होती है तो उसमें बहुत कुछ होता है. लेट नाइट्स हैं, ब्रेस्ट फीडिंग है, डायपर चेंज ड्यूटी है, थ्रो अप्स, बर्पिंग. इस सब के बीच में seldom it happens that the woman or the mother focuses on herself. तो ये कब से शुरू हो सकता है कि अपनी रिकवरी पे ध्यान देना, अपने खुद के जो इतने हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उस पे ध्यान देना, when there is a little baby that needs your help and that needs your attention every single second. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बिकॉज आई फील कि अ वुमेन शुड स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स इवन बिफोर दे आर प्रेग्नेंट, फ्रॉम द प्लानिंग स्टेज. क्योंकि वो इतना इफेक्ट करता है आपके रिकवरी पे. So if you have been active, if you had taken care of your nutrition, so you will realize that when you have popped the baby, कि आपका जो muscle memory है, it will start helping the healing mode. It will want to heal you faster. The fact is that you can actually start working आपके body के recovery के लिए after 2 days of giving birth. As simple as breathing. So a breath work, which is a very special breath work, it's called the 360-degree breath work. It is not only calming to the body, but also starts recovering your deep abdominal muscles and pelvic floor. आप रियलाइज करोगे कि सबसे ज़्यादा वो इफेक्ट हुआ है. आई नो कि बहुत सारे मम्स को लगता है कि वीव गेन वेट, वो बाहर से दिख रहा है, लेकिन अंदर क्या हुआ है? सबसे अंदर आपका सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ है वो है आपका डीप एब्डोमिनल मसल्स और पेल्विक फ्लोर. अगर ब्रेथ वर्क के साथ उसको हम अगर रिकवरी स्टार्ट करें, उसका रिकवरी स्टार्ट करें विद प्रॉपर इनहेल एक्सहेल कॉन्ट्रैक्शंस, वी कैन हैव अ ब्यूटिफुल स्टार्ट. सो यू डोंट नीड टू टेक आउट टाइम कि हाफ एन आवर निकालो आफ्टर 1 week of delivery. You can start off with something simple as breath work. ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे याद है सुचेता, जब मेरी डिलीवरी के बाद 5 दिन तक मैं नहाई तक नहीं थी. I delivered twins और there was no time and this was so overwhelming. लेकिन अगर ये नॉलेज उस समय मेरे पास होती और बहुत सी महिलाएं जो इस प्रेगनेंसी स्टेज पे हैं या प्लानिंग प्रेगनेंसी, अगर ये नॉलेज हो कि सिंपल ब्रीदिंग कैन ऑल्सो स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ हीलिंग एंड रिकवरी. आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात छेड़ी कि हम बात करते हैं रिकवरी की एंड वी टॉक अबाउट आफ्टर डिलीवरी, लेकिन आपने अपनी बॉडी को किस तरह से ट्रेन किया है बिफोर प्रेगनेंसी, वो प्रेगनेंसी की जर्नी और आपके कंसेप्शन में भी आपकी मदद कर सकता है. इज दैट करेक्ट?
Absolutely correct. So when I gave birth, I was 37, but my biological age was 32. Wow. Yes, and you can actually measure it. If you go to a nutritionist clinic or you go to any health center, diagnostic center, वहाँ पे एक body composition monitor होता है और आप जाके वहाँ पे ये चीज़ check कर सकते हैं, right? Why am I speaking about this? क्योंकि increasingly women are deciding to give birth in their 30s. Yeah. Correct? Yeah. Ideally, according to biology, it should be in the 20s. But yeah. we cannot expect कि आज के women 20s में they will give birth. Of course, we want a career. Of course, we want to make a life. Of course, we want to travel. So, how can you cheat age? Is with exercise. Oh my God. You can. Yeah. You can reverse age. But did you also know that pregnancy and motherhood ages you? I'm you sure. can feel it, right? I'm But sure. it's a fact. So, आपकी एज बढ़ जाती है by 5 to 7 years. प्रेगनेंसी से. With pregnancy. क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे अगर मैं आपको चेंजेस बताऊं एक बॉडी में जो होता है. Forget कि hormonal changes तो हमको पता ही है. But you know the amount of estrogen that your body will produce during pregnancy is more than what your body will produce in a lifetime. प्रेगनेंसी में इतना एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो जाता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि कितने सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं. पर बहुत एक इम्पॉर्टेंट चेंज आपके बॉडी में हो रहा है, वो है लिटरली आपके जो अब्डोमिनल मसल्स है वो थिन आउट हो रहे हैं. तो अगर आपके पास मसल मास पहले से ही नहीं था प्लस प्रेगनेंसी में वो थिन हो रहे हैं, आपके जो रेक्टस अब्डोमिनस है, 6 पैक एब्स, राइट, वो not 5%, 10%, but they are elongating by 115%. बीच में जो connective tissue है, आपको भी बहुत बार आपने देखा होगा एक black line जैसी हो जाती है. It is nothing but it is separating. अगर आपके पास एक मसल स्ट्रेंथ नहीं था बिफोर प्रेगनेंसी और आप देख रहे हो मलाइका अरोरा को who has bounced back, right? What we think bounce back. But understand that she has worked very hard even before her pregnancy, right? And of course there is genetics to some extent. But if we are expecting कि हमने बच्चा पैदा किया और फिर हम वो एक गोल रखेंगे कि नहीं हम कार्डियो करेंगे तब हम जाके अपना वॉकिंग करेंगे, we'll now work on our fat loss, you cannot expect the same the results. body is not going to respond. It's not going to respond in the same way. सबसे पहली बात तो आपने ये कही कि it is possible to cheat the body और ये बहुत सारे I think viewers and a lot of women today जैसे आपने सही कहा कि mentally, financially, करियर ग्राफ में हम तैयार नहीं होते हैं अपने 20s में प्रेगनेंसी के लिए. एंड बाय द टाइम वी आर रेडी वी हैव क्रॉस्ड 34, 35 एंड देयर इज अ शार्प डिक्लाइन इन आवर हार्मोन्स आफ्टर 38. तो फिर बहुत सारी क्वेरीज आप देखेंगे गूगल पे होती है, AMH लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं, FSH ये वो. तो इज इट पॉसिबल कि हम अपनी एज जो आपने बोला at 37 you were at 32, how is that possible? How did you do that? And what can people do to basically keep the body and the cells and your eggs and your uterus thinking that you're still in your early 30s? Early 30s. It is not about quantity but quality. So the egg quantity can reduce with age. We all know that. But are we keeping the quality of eggs top notch? 100% quality. And वो depend करते हैं आपके body के internal environment and external environment पे. Internal environment is nothing. What are we eating? What is the nutrition? What is the food? How stressed are we? Are we having a peaceful life or are we still hustling into 9 to 9? आप देखोगे if a woman is hustling in a 9 to 9, she is having some sort of I wouldn't say a problem but an issue with fertility, right? It's taking time or there are some complications because a woman's body needs to know कि वो it's at rest, it's at peace to be ready to give birth. If the body is not healthy on the outside, so we've spoken about health in the inside, but health on the outside, 3 things matter the most in that. We've already spoken about muscle mass, right? So how well are you maintaining muscle mass? Second, how good is your heart health? Because heart health is deciding what is the quality of the blood flow everywhere, including your uterus, ovaries. And the third thing is
something that we don't speak about often, but how are you breathing? See, I'm coming back to breath work is because that is the fundamental of everything that we're doing. Breath work is just not कि आपने meditation कर लिया. Are your lungs working at utmost capacity? Are you taking the utmost oxygen? Breath work also leads to when we speak about meditation. So are you calming yourself down? So nervous system regulation. And last but not the least, when we take all the three things together, we are making sure that both our external and internal environment of our body is absolutely ready for fertility. So absolutely, we can reverse our age and we can definitely improve the quality of our eggs. We cannot control the quantity, but the quality. Yes. That's so important. और ये कब आपको लगता है ये कब शुरू कर देना चाहिए? 20s. In your 20s. Yes. From the age of 25, you are losing muscle mass every year. In fact, by the time you are 30-35, you're losing 5 to 10% every decade. Oh my God. So in your 20s, if you haven't started, I would say start now. आपने breath work की बात करी, बहुत ही this is an observation also that I feel that आपके emotions are so tied to the kind of breathing that you're doing. जब आपको गुस्सा आता है तो आप shorter breaths लेते हैं, and so can you also do the reverse? Can you, through your breath, control your emotions? Beautifully said, Sucheta. और I think ये holistic healing and holistic introspection ज़रूरी है, especially for women, as we take this very very important step in our lives. दूसरा जो मैं अनपैक करना चाह रही थी, आपने बोला कि obviously the body is going through so much. जो आपका यूट्रस इतना सा है वो इतना एक्सपैंड करता है to accommodate the baby, and so your muscles sort of thin. उसका जो एक मुझे लगता है कि डिलीवरी के बाद जो मुझे एक फीलिंग हुआ, मैंने आपको भी बताया था कि the feeling of your stomach just going down to the floor. मुझे ऐसा लगा कि there is nothing to hold it up. The muscles felt like they were just giving way. इसके लिए हमारे दादी नानी के नुस्खे जो इंडियन हाउसहोल्ड्स में थे कि पट्टी बांध लो, ये काम करता है? Do you think that works, some of these things? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि there is no science yet to prove it. But at the same time, we cannot wait for science. So there is a yes or no answer to this. Okay. आपको समझना है कि ये जो abdominal muscles है वो करते क्या है. First of all, let's understand that. क्योंकि एक बहुत सिंपल वे में समझाऊंगी. ऊपर आपका रिब केज है जो स्पाइन को अपराइट रखा है, नीचे आपका pelvic girdle bone से जो स्पाइन को सपोर्ट कर रहा है. बीच में there is no bony structure. It is only the abdominal muscles. So वही एक बेल्ट ही है for the spine. और उसका काम क्या है ये abdominal muscles का, pelvic floor का, कि to keep you upright, to keep your organs inside. जो आपको जैसे फीलिंग हो रही थी कि organs ही बाहर push out हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि abdominal muscles अंदर नहीं रह रहे. और थर्ड is कि generate movement. क्योंकि ये thinning हुआ है तो ये जो तीनों फंक्शंस है वो अफेक्ट हो चुके हैं. तो इफ यू आर रैपिंग समथिंग अराउंड, यू फील मोर कनेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड. Absolutely. There's no yes or no. If it feels right for you, great. पर अगर आपको लगता है कि उससे magically आपके abdominal muscles अंदर चले जाएंगे, वो नहीं हो सकता है क्योंकि वो एक internal process है. So 70% of it depending on आपका body का structure, genetics, muscular strength क्या था before pregnancy, 70% खुद से heal होता है. But the 30% जो अभी तक आपको feel हो रहा होगा, उसके लिए we need to give very specialized core workouts. तभी वो धीरे धीरे धीरे, और एक मंथ का बूट कैम्प नहीं हो सकता है, 1 साल भी लग सकता है, हो सकता है 3 साल भी लगे, पर we have to consistently work and the goal shouldn't be flatten your belly. It should be, can I make my core strong enough to pick up my baby pain free? Can I go and do a deadlift in the gym and feel strong in my workouts again? तो थोड़ा mindset अगर change करें, but can that wrap help in supporting your spine and reducing the back pain? Absolutely. Can it help you feel a little protected? Absolutely. But is there any research yet कि it will flatten your belly? No. Not yet. No. Okay. लेकिन इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछूंगी कि आपने क्या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कुछ स्पेसिफिक मिथ्स देखी है पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम रिकवरी या प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड एंड द मदर को लेके, जो आपको लगता है कि maybe they don't work so much, right? 2 major.
एक तो है कि 2 केले खाओ, 2 केले खाओ। अच्छा। इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अनलेस एंड अनटिल आपका वेट थोड़ा कम है, जैसे मेरे प्रेगनेंसी में आई वाज नॉट गेनिंग वेट, तो मुझे लिटरली बहुत खाना पड़ा। आई हैड टू काउंट माय कैलोरीज टू गेन वेट, बट आइडियली यू डोंट नीड टू ईट फॉर 2। ओ 2 केले खाओ, 2 केले खाओ, राइट? एंड वो कंटिन्यू होता है इवन ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग फेज, बट यू नो you just need 300 to 500 calories extra, and it's again a myth ki breastfeeding say you will burn calories. So you know, I want to break that myth that yes, you do burn calories, but you're also very hungry, so you eat double. So that is a complete myth. And second is pregnancy means total rest. I have seen fitness enthusiasts जो hardcore fitness में थे, suddenly they get very scared in pregnancy and they only do yoga, which is great. But understand कि कहीं पे भी ये लिखा हुआ नहीं है कि it's a disease, you have to be aware. तो हमेशा मैं अपने pregnant women को बोलती हूँ, आप 3 चीज का ध्यान रखो। अगर आपका viability scan अच्छा है, after 3 months, that is after first trimester, you have your viability scan. If you have the doctor's green signal, it is a healthy, fit pregnancy. Continue doing whatever fitness regime you were following, but no jerky movements, no sudden movements, no impact movements. Second, never get exhausted or dehydrated, because oxygen flow will reduce to the fetus and amniotic fluid will reduce if you are dehydrated. And the third is reduce the intensity by 30% and work out in a well ventilated place. Anytime you have कोई भी अगर आपको थोड़ा सा भी फीलिंग है, पेन हुआ, डिस्कम्फर्ट हुआ, stop, modify. If it continues, go to your doctor. But do not stop exercising. In fact, in my pregnancy, I did a 7-city tour of Zumba teaching in my second trimester, showing my belly just to prove this. And people are like, wow, you know, you're a superwoman. No, all of us are superwomen. It is normal. I'm trying to show it is normal. It is nothing super I'm doing. But was I aware? Was I protective of my body? Absolutely. So those are the 2 myths. And then what was it like postpartum for you? Were you able to, is there such a thing as bouncing back? And for somebody जो कि इतना fitness में है कि आपकी pregnancy के दौरान भी आप इतनी active रही, was, if it was possible for you, then perhaps. No, I did not bounce back. No. I bounced off stage. So, you know this story, but after giving birth, I really thought I had bounced back. And not in terms of कि मैंने weight lose कर दिया. I was not worried about my weight. मुझे पता था, time लगेगा. But I'm generally a very energetic person, powerful person. So I went back on stage after 2 months postpartum, and there were 500 people. It was in Bangalore as an audience. I went on stage, and within 2 minutes, Megha, I literally felt a trickling down there. I was literally peeing my pants. And I was shocked. Identity crisis. And no one could see it, but I could feel it. I had urinary incontinence. Now the surprising fact is, जो मुझे काफी months बाद, years बाद पता चला, कि 1 out of 3 women in motherhood suffer from something called pelvic floor dysfunction. And pelvic floor dysfunction is just not key you are having leaking while sneezing, coughing, exercise like how I had. It can be constipation, it can be chronic back pain, it can be belly bulge, it can be pelvic pain, painful intercourse, it could be your uterus is pushing down from your vaginal area. These are all dysfunctions, पर कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है. No one in the fitness industry, none of my friends. I had to do a deep dive, and that's where the personal became passion. Because I wanted to heal myself. India में कोई बात नहीं कर रहा था, तो I had to go and reach out to international coaches, international certification, deep dive into maternal fitness, heal myself. It took me a year, and that's when I realized कि we have to banish bounce back. हम बस बाहर push कर रहे हैं boot camps, fat loss, flatten your belly. But what about the internal changes? I told you about the ab separation, diastasis recti, thinning of the muscles, pelvic floor muscles. If you had a vaginal delivery, you know how we say C-section is not very safe, but did you know कि in vaginal delivery आपके pelvic floor का capacity होता है to extend by 1.5x. In a vaginal delivery,
it is stretched to 2.5 to 3.5x. It's trauma to the pelvic floor. The shape of your spine changes. Literally, your lower rib cage is pushed up. You will feel difficulty in breathing. What about that? Let's heal the women internally first. Let's heal the women from the inside out. Bahar ka is a side effect. So absolutely not. Let's banish, bounce back. Let's build forward. Yeah, I truly believe that. Yeah, beautifully said. And you know, मुझे लगता है me as a new mom and a lot of others, you have a feeling of being heard when we hear all of that, because नहीं तो हमें we start gaslighting ourselves कि क्यों हमें इतना दर्द हो रहा है, क्यों हम bounce back नहीं कर पा रहे हैं, why are we not being able to be like we were. तो इस तरह की conversations बहुत ज़रूरी हैं, is what I want to say. तो आपने फिर ये एक सिस्टम डिज़ाइन किया मॉम बॉट स्ट्रॉन्ग, इसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह की महिलाएं जुड़ती हैं, बिकॉज देयर इज़ ऑल्सो अ फियर कि भाई सिजेरियन है, मेरे स्टिचेस हैं, मैं अभी मूवमेंट नहीं कर सकती, या इवन फॉर अ वजाइनल डिलीवरी बहुत से स्टिचेस होते हैं, उस समय मूवमेंट करना कितना ठीक है या नहीं है, लेकिन एक प्रेशर भी है सोसाइटी का कि you have to look like yourself and jaldi se weight loss karo, you put on too much weight. Right. So give me a sense of what this group and what this community is like. Sure. ये एक passion है, more than a program. Okay. It is a community more than just classes. I feel कि हमको weight loss निकालना चाहिए पहला step जो है, and that's what I've tried to do in my program of Mom Was Strong. is fat loss can come second. First, जो प्रायोरिटी हर एक वुमेन का होना चाहिए, नॉट जस्ट न्यू मम्स. मेरे पास जो मदर्स आती है, जैसे आपने बोला कि कौन आता है मेरे पास, ऑफ कोर्स न्यू मदर्स आती है, बट आई हैव मदर्स हु हैव अ 3.5-year-old ऑल्सो, आई हैव मदर्स हु हैव अ 13-year-old ऑल्सो, हु वांट टू रिटर्न टू द एक्टिव लाइफ. कभी उनके पास उनको टाइम नहीं मिला, या उनको पता ही नहीं था कि कोर और पेल्विक फ्लोर हीलिंग फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, या एक न्यू मदर जो फिटनेस एंथुसियास्ट रह चुकी है और उनको रिटर्न करना है फिटनेस में, या फिर एक मदर जो रिटर्न कर चुकी है फिटनेस में, शी इज गॉन बैक, शी इज लॉस्ट वेट, but she has come back to me with an umbilical hernia, a slip disc, a back pain, because no one told her how to control her core and pelvic floor while working out. तो हर एक टाइप की मदर, whether she is a homemaker or a corporate, everyone is part of my program. और ये प्रोग्राम एक बहुत ही phase wise प्रोग्राम्ड और प्लान्ड है, जिसमें 3 phases हैं. रिकनेक्ट, फिर आपको पहले समझना है कि आपके जो डीप abdominal मसल्स और पेल्विक फ्लोर, दे वर्क इन यूनिसन विथ योर ब्रेथ, और जो ब्रेन भूल चुका है बिकॉज ऑफ ऑल द पुलिंग एंड पुशिंग एंड निचोड़ा गया अंदर से, लिटरली दैट इज ट्रॉमा इनसाइड. और बार बार मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि इट इज नॉर्मलाइज्ड. यस, इट इज नॉर्मल. Yes, it is common, but you don't have to live with it. Someone has to help you heal it. First step is पहले reconnect करना है, कैसे वो function होना चाहिए. Second is, can I activate it in different movements? जैसे हम आज अभी मैं बैठी हुई हूँ, I am completely connected and activated. But when I am watching Netflix, I'm just relaxed, right? But when I want to generate power, energy, how do I activate it? And third is re-strengthening. कि इट इज़ नॉट कि मैंने समझ लिया कि कैसे मुझे, हाउ डू आई हैव टू स्टैंड, पर क्या मेरे बॉडी में पावर है. लाइक यू गिव लॉन्ग पॉडकास्ट एंड इवेंट्स एंड यू आर टॉकिंग, एंड आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ इट योर नी और बैक पेन, यू मस्ट बी फेसिंग इट. सो कैन आई गिव यू इनफ मसल स्ट्रेंथ टू endure that 1 hour of giving a lecture or a speech on stage? Or when I go to the gym and I do 1 hour of workout, do I have the strength in my core? Postpartum core is very different than a beginner starting with core workouts, right? So that is the third phase. Make them ready for real life and gym life. So if you see me sitting right now, I have activated my core. मैं ऐसे करके नहीं बैठी हूँ, लेकिन अगर मैं टीवी देख रही हूँ तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्टिवेट माय कोर, तो मैं रिलैक्स करके बैठूंगी. सो दैट इज द पावर ऑफ कोर एक्टिवेशन. ये आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया सुचेता. और ऐसी क्या एवरीडे हैबिट्स हैं जो एक पोस्टपार्टम मॉम अपने दिनचर्या में यूज़ कर सकती है, जहाँ छोटी छोटी चीज़ें करने से एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिले?
मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये क्योंकि मुझे लगता है कि आप मेरा प्रोग्राम कर लो, कोई किसी का भी प्रोग्राम कर लो, 30 मिनट्स आपने वो कर लिया, लेकिन अगर आपने वो रियल लाइफ में अप्लाई नहीं किया तो आपका हीलिंग नहीं होगा। सो द फर्स्ट थिंग मैं हमेशा अपने विमेन को बोलती हूँ कि बी अवेयर ऑफ योर पेल्विक फ्लोर, क्योंकि चाहे आपका सी सेक्शन हुआ है या वेजाइनल बर्थ हुआ है, एक प्रेशर आया है पेल्विक फ्लोर पे और काफ़ी वो स्ट्रेच हो चुका है। तो जब भी आप किसी हैवी चीज़ को लिफ्ट कर रहे हैं तो आपको सोचना है कि आप पेल्विक फ्लोर को भी साथ में लिफ्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ टुवर्ड्स योर बेली बटन। एंड ये कीगल्स नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स एंड ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम, लेकिन मटर्नल साइंस काफ़ी आगे बढ़ चुका है, जिसमें हम कीगल्स में क्या करते हैं, स्क्वीज रिलीज ऑफ आवर प्राइवेट पार्ट्स। लेकिन पेल्विक फ्लोर एक्टिवेशन बहुत अलग हो जाता है। पेल्विक फ्लोर क्या है, एक बंच ऑफ मसल्स है, 7 लेयर्स विच आर इंटरकनेक्टेड ऐसे राइट देयर लाइक अ हैमॉक, और आपके जो यूट्रस है, ब्लैडर है, सबको प्रोटेक्ट करके रखा है। वो काफ़ी अभी वीकन हो चुका है, स्ट्रेच हो चुका है। तो अगर आप एक बेबी को फ्लोर से उठा रहे हो या बेड से उठा रहे हो, कोई भी हैवी चीज़ उठा रहे हो, जब आपने उस बेबी को उठाया और अपने पास हक किया या टॉडलर को हक किया और आप स्क्वाट पोजीशन से ऊपर आ रहे हो, तो आपको 2 चीज़ याद रखना है कि इमेजिन कि आप उन मसल्स को पिकअप कर रहे हो, या देयर इज अ स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग और देयर इज एन एलिवेटर काइंड ऑफ पुलिंग इट अप टुवर्ड्स द नेवल, और आपने अपने अब्डोमिनल मसल्स को भी धीरे धीरे ड्रॉ इन किया अंदर की तरफ, एज इफ यू आर पुलिंग इट अवे फ्रॉम द टी शर्ट या फिर ड्रेस। तो उससे क्या होता है, आपका जो डीप कोर है वो एक्टिवेट हो जाता है, आपके स्पाइन को प्रोटेक्ट किया, आपके पोस्चर को प्रोटेक्ट किया, और आप देखोगे कि धीरे धीरे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मम्स की बैक पेन, तो दैट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग, क्योंकि आपने बैक से प्रेशर हटा दिया। तो पोस्चर करेक्शन विद पेल्विक फ्लोर कनेक्शन इन रेगुलर एक्टिविटीज। द सेकेंड थिंग मैं हमेशा अपने मम्स को बोलती हूँ कि आप प्लीज 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 स्टार्ट डूइंग अ पोस्चर चेक विद द वॉल। बहुत सिंपल है। तो आपको बस खड़े होना है वॉल के अगेंस्ट, और आपके जो हील्स हैं वो थोड़े से वॉल के बाहर है, इट इज नॉट टचिंग द वॉल, एंड ट्राई टू टच योर बट मसल्स, योर अपर बैक, शोल्डर एंड हेड टू द वॉल। लोअर बैक अभी टच नहीं हो रहा है, फिर आप धीरे धीरे ब्रीद आउट करना, एक्सेल करना, एंड ट्राई टू टच योर लोअर बैक टू द वॉल। ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपके अब्डोमिनल मसल्स भी अंदर की तरफ खिंच रहे हैं। ऑटोमेटिकली आपका पोस्चर कैसे करेक्ट होगा, रिब्स ओवर हिप्स, अब्डोमिनल मसल्स कनेक्टेड, होल्ड इट फॉर 30 सेकेंड्स। तो आपका मसल मेमोरी हो गया वो फॉर 30 सेकेंड्स। देन come off the wall and start walking with that core connection. Simple things. जब भी याद आए आप वॉल पे जाओ, इसको वॉल रीसेट मेथड मेरे प्रोग्राम में हम सिखाते हैं, and it is so easy and we've seen so many benefits with it. For first timers, and I've done one session with you, Sucheta, it's not as easy because you've never done it. So जो आपने बोला imagine करने को, जो आपने बोला just to be able to sit straight, have that rib over hips. Will take a little bit of practice, but I will tell you that it feels good. अच्छा लगता है आपको जब आप अपना posture correct करते हैं, you feel connected, you feel a little bit of a strength. जो दूसरा सवाल है मेरा, मैंने देखा है कि बहुत सी and as kids are growing, their weights are increasing. अच्छी बात है, डॉक्टर्स के पास जब हम पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, अच्छा खा रहा है बच्चा, वेट, लेकिन we are still carrying that growing baby. What is the right way of carrying your baby? I've seen a lot of women वो hip पे रखती हैं, या आजकल ये आते हैं belts which take a lot of the weight is also on your shoulders, on your back. What is the right way of carrying the baby? Because that is something that you're not going to get away with. Right. अगर कभी आप जिम जाओगे ना और गॉबलेट स्क्वाट देखोगे और डेडलिफ्ट देखोगे, इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन। तो ये इसको हम फंक्शनल ट्रेनिंग बोलते हैं फिटनेस वर्ल्ड में। आपके स्क्वाट्स हो गए, लंजेस हो गए, डेडलिफ्ट्स हो गए, ओवरहेड प्रेस हो गया, ये सारी चीज़ जो है, इट इज़ नॉट कि जाके हम वहाँ पे मसल बना रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स फॉर रियल लाइफ। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगी। आपका बच्चा नीचे खेल रहे हैं, आपके 1.5 years के ट्विन्स हैं, ऑल यू हैव टू डू इज pick one at a time. Grab them and bring them very close to your body. तो वो it should be one body.
इट इज नॉट टू बॉडीज. ऐसे नहीं कि दूर से उठा के रख रहे हैं. तो आप इमेजिन करो कि हम कुछ हैवी उठा रहे हैं, तो अब्डोमिनल पे कितना प्रेशर आ रहा है. अगर आप उस बेबी को हग करोगे, मेक इट वन, देन यू आर स्क्वाटिंग फ्रॉम अ लो पोजिशन टू अ हायर पोजिशन. ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं. स्क्वाट एक बहुत सिंपल मूवमेंट है. इंडियंस के लिए ये बहुत ईजी होना चाहिए. But they make one mistake is when they come off from the floor, they do not use the floor. So when you come off from the floor, even when I'm sitting on the chair, if I'm trying to come off from the floor, dig your heel into the floor, push the floor away, and automatically there is power from the back side of your body, hips to push you up. So knees पे आपके pressure नहीं आएगा. And at the same time, at the top, जहाँ पे maximum effort लग रहा है, you're going against gravity, right? So think about generating force from here. So you do an exhale, like pick up the baby and come up and do a draw in the abdominal muscles, pick up the pelvic floor. But yeah, again एक skill है. So my program is not a before after program. It's a skill based program for real life of motherhood. So as you said, literally मेरा 4th module of my program is how to pick up the baby from the floor. Yeah, because it's so important. लेकिन ये अच्छी बात है कि ये अगर आप अपने mindfully ये काम करेंगे तो it becomes a part of your habit. It becomes a habit कि आप bend करके चीज़ें नहीं उठा रहे हैं या बच्चे को नहीं उठा रहे हैं, आप squat करके उठा रहे हैं. सुचेता, मैं emotional aspect of motherhood के बारे में भी बात करना चाहती हूँ. You know, एक तो so much is happening. You know, it's a completely new phase. और कई सारी चीज़ें हैं जिसके लिए एक माँ कभी prepared ही नहीं होती है क्योंकि बात ही नहीं हुई होती है. बस ऐसे दिमाग में होता है कि आपको करना है, this is something that will make you very very happy. Motherhood से सुंदर तो कोई feeling ही नहीं है. And yet you feel overwhelmed. Sometimes happiness is not the first emotion that you feel. You feel scared, you feel overwhelmed. इस चीज़ के लिए एक माँ अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकती है? I didn't feel any ममता for the first 3 months. और मैंने ये ओपनली बोला सोशल मीडिया पे, एंड इतने सारे मम्स रिलेटेड टू इट कि चलो किसी ने तो बोला. Of course there are many women who feel it immediately, but there are literally chemical changes in the brain. It is not you only. Of course you feel कि एक loss of identity हुआ है. It is just not कि एक बच्चा पैदा हुआ है, एक माँ भी पैदा हुई है. Yeah. For the first time. Yeah. And we don't know what we are doing. Yeah. We suddenly feel so much change in our body. We suddenly feel कि भाई हमको तो सब कोई भूल गया. It's all about the baby. It is the truth. That's why I'm so passionate about women post baby, because baby के लिए तो सब कोई है. But did you know that 85% of women, it is a research number, who are facing postpartum blues, and a recorded number, unfortunately I'm sure the number is much higher, but 8 to 10% is postpartum depression. ये तो आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, but our mothers also faced it, our grandmothers also faced it, और उनको बोला गया कि it is normal, you know, suck it up, just live your life, it's a blessing to have, as you said. But why? You know, I always ask why. I am allowed to feel the way I am want. feeling. And it doesn't make my love for my little one less. I am allowed to mourn my old self. I'm allowed to feel sad about losing that, and we have lost that side. And all we have to do, I think, is listen more. मुझे ऐसा लगता है कि कोई होना चाहिए जो एक न्यू मदर के पास रहे और बस सुने उसकी बातें. हमको नुस्खे नहीं चाहिए और अनसॉलिसिटेड एडवाइस नहीं चाहिए. हमें चाहिए कि बस कोई सुने हमारी बात कि वी आर फीलिंग दिस, वी वांट समवन टू लिसन. इट्स सो ट्रू. और आपने बिल्कुल सही बात कही कि 85% postpartum blues, and of course maybe a bigger chunk feeling depression. लेकिन इतना गिल्ट होता है ये बात बोलने में भी कि you know, मैं दुखी हूँ, या मैं अगर you know, I'm scared, कि आपको लगता है कि I will be judged, you know, for not feeling happy or not finding joy
in the baby that has come into this world. लेकिन एक और चीज़ है जिसके लिए बहुत judgment आती है, ना सिर्फ ordinary women like you and I, but even celebrities like Aishwarya Rai trolled for so many years for her weight gain. Neha Dhupia spoke about it. She wrote a tweet. Bipasha Basu, Deepika. There is so much judgment that is associated with how the society thinks women should look during their pregnancy, how they should look the moment after they have delivered. It's all about the weight, and it's all about how you look. And how do you really mitigate that? By speaking like how we are speaking today. We have to speak up. I think that's the only way, and it is changing. पहले पता है postpartum क्या होता था? Postpartum, what is postpartum? It is when you've pushed out the placenta, not even the baby, right? The baby, then you push out the placenta. A lot of people इसको पता नहीं है कि placenta को भी push out करना पड़ता है. उसके बाद जब तक आपके hormones balance होते हैं, पहले ज़माने में only 6 weeks तक postpartum बोला जाता था. फिर research आया कि नहीं 3 months तक भी hormones are disbalanced. फिर हमने बोला कि नहीं 1 year. But you and me both know, and research is now pointing towards 6 to 7 years. मुझे आज तक, and I have a 5-year-old, आज तक मुझे hormonal disbalance लगता है कि है. तो हमें साइंस के लिए वेट नहीं करना. We know as women what we are facing. Now imagine कि ये जो celebrities है, unfortunately they are in the public eye. And I'm very proud of them कि they did not hurry back. इसका मतलब ये नहीं है कि they did not enjoy their motherhood. इसका मतलब ये नहीं है कि they were not taking care of their food habits. But हो सकता है they had some kind of either by choice or by genetics or by their health issues that they were not losing weight. But how do we know? It was not even a priority for them. Exactly. But how do we know that they were not prioritizing their core and pelvic floor? How do we know that they were not working on their cardio health? Whatever it is. Who are we to judge? As long as they are happy. And मैं यही हमेशा बोलती हूँ, I think जो women ये celebrities को troll कर रहे हैं, ये mothers ही हैं या women ही हैं, and ये उनका fault नहीं है. उनको बोला गया था कि lose weight and they couldn't lose weight, या उनको बोला गया था have a flat belly और वो नहीं कर पाए. तो उन्होंने वही same expectation और जो ताने मारने हैं वो खुंदस निकाल दिया है on social media, but they didn't realize, and we don't realize कि it is a patriarchal mindset कि a woman's health, body should be a matter of discussion. It should be about size, weight, shape. Why? If we are feeling healthy, if we are living our best life, that's all. And they are living their lives. You know, we are the ones wasting it. Absolutely. I think that ये हम somehow conditioned हो गए हैं, and women themselves have fallen into that trap कि हम एक की जो society के मापदंड पे अपने आप को आंकने लग गए हैं. I think that is a trap and we need to get out of it. On that note, Sucheta, I want to know, one, that in your you said that you're a mom of a 5-year-old, but आपकी postpartum जो journey रही थी, उसमें at what point, after how long did you feel that now I have myself back? When does that happen for a mom? Never. Why should it? I'm still postpartum. You're once postpartum. I want to break this myth. Once postpartum, always postpartum. And why is it a bad thing? How can I undo having a baby? You can't. The body has had a baby. Like if you had a ACL tear, you had an ACL tear. Why do I have to erase having a baby? I'm very proud of it. And I show this, Megha, मैं दिखाती हूँ social media पे. मेरे reel पे वो highlight है. It is pinned where I'm showing in a month how my belly shape is changing. एक दिन it's big, one day it's flat, other day it's weird, jiggly. And मैं stories में भी दिखाती हूँ. Because just because I'm in the fitness world, just because I'm a postpartum fitness specialist, just because I work with mothers, इसका मतलब ये नहीं कि मैं reality नहीं दिखाऊँ. And मैं ये चीज़ आपको आज बोलती हूँ. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं फिटनेस वर्ल्ड में जो हार्ड कोर वेट ट्रेनिंग करते हैं, दे आर बॉडी बिल्डर्स.
उनके जो ऑन सीजन है एंड देयर मदर्स दे हैव सिक्स पैक एब्स बट द ऑफ सीजन दे विल हैव अ बेली जस्ट लाइक आवर्स. वो उनका प्रोफेशन है. सो फॉर मी पोस्टपार्टम इज स्टिल गोइंग ऑन. फॉर मी टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैव नेवर फेल्ट दिस स्ट्रांग एंड आई टेल यू व्हाई. क्योंकि मुझे आज रियलाइजेशन है and it's an unpopular opinion but I feel stronger than a man because I gave birth. And I tell my women, मैं आज जो young women है 20s 30s who don't want to become a mother, I say it's your choice and you don't have to become a mother to know that you are strong. Because you have the capacity to build a life. फिर उसको पैदा करने का भी और उसको nurture करने का भी आपके पास पावर है. So I feel very strong. And do I feel some days कि मैं एकदम off जा रही हूँ? My stomach feels big and bloated. Absolutely. And are there days when I feel strong? I can lift the heaviest in the gym. Absolutely. But shouldn't this be normal? Right? Why should a woman who's going through menstrual cycles, right? Or even if not, menopause, जो भी हम बात कर ले, we are not small men. Right? We are different and we are allowed to feel and look different during different phases of the month. Forget life. It's so wonderfully said. I think that you know, this sort of a race to get to a point where you feel that ye ho jaye to I'm going to love myself. If I lose this much weight, I'm going to be a better woman. If I get this much, you know, ye ek futile race hai. I think this race to you know, a sort of a stereotype of what a woman, a good looking woman should look like. I think it's a futile race. Even not even as a woman, मैं हमेशा अपने clients को बोलती हूँ कि as a human being, what is your goal when it comes to fitness and health? I'll tell you very simply. A human being wants independence. Today, if we see our senior citizens at 80, 85, 90 being pushed on a wheelchair, हमको लगता है हम तो कभी नहीं होंगे वो. पर आप होने वाले हो सकता है 80 पे नहीं हो सकता है आप 90 पे होगे, लेकिन कभी ना कभी आपको वो व्हीलचेयर मिलने वाला है. पर when do you want to get it is up to you. You want to get it at 95 or on your deathbed, it's up to you. So for me, I always feel कि fitness and health is a journey. Beautifully said. It's not a destination, as you said. Megha, it's a journey कि आपका quality of life improve हुआ कि नहीं? How do you want to live your old age? I'm sure our parents were never as fit because they never had that opportunity to take care of their health. आज अपना health और fitness के ऊपर ध्यान देना is no longer a privilege or a luxury. It's a necessity, and we can afford it. Our parents could not afford it, so we owe it to them to take care of our health. And third is, आप किस type का life as a mother you want to live for your kids? Exactly. Do you want to go hiking with them? Do you want to make sure that you know you have little ones? You want to get tired and exhausted after work or play with them? I have my sister who has 2 teenagers now, so she is with them throughout, taking them from one sports to the other. It's about life. Absolutely. And not just what all you can do physically. I think how present you are for your kids. आप irritate हो जाते हो, आप उनसे किस तरीके से interact करते हो, ये सब matter करता है. If you're feeling fit, if you're feeling healthy, energetic, so it is very very important. As a last question, सुचेता, मैं ज़रूर एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी. For all the women who look at themselves in the mirror and say that I don't recognize this person. What is your message to them? That they've gone through such a huge journey of, you know, pregnancy, giving birth, and now as at the end of the day, when they're tired, they don't even have the time to wash their faces, forget skincare. And they look at this mirror and they say that, thank God this day is over. I don't know whether I'll be able to get a full night's sleep because I will have to feed the baby, change the diaper, etc. But whatever I manage. But I don't recognize the person who I see in the mirror. What do you say to them? I'll say to them what I say to myself. First, I never acknowledged myself and my feelings. So मैं हमेशा बोलती हूँ अपने clients को भी कि if you're feeling sad, if you're feeling dejected, looking at yourself, you're feeling like you've lost your identity, acknowledge it. No, feel sad. Why do you want to say bye-bye to that feeling? Acknowledge it. You
don't have to let anyone else validate your feelings. No, you validate it. It is right. You are supposed to feel sad. But the second thing that I always tell myself, and as I was coming for this interview, as I'm talking to you, every moment, you know what I do? I thank myself. Have you ever thanked yourself? I thank my body. And I tell you why. It's because when a woman looks in the mirror, we are always ridiculing, especially the belly, you know, our fat, our hands. But this belly made a universe. And I always tell my women in all my workshops, put one hand on the belly, close your eyes and say, thank you for doing that, recovering, and to make sure that you're still standing tall in front of that mirror. So thank yourself for all that you're doing today. And to that woman who's still doubting themselves, looking at that mirror, I really want to tell her that it's just the beginning of version 2. wow. really powerful. I think बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को बार बार अपने आप को रिमाइंड करना. And thank you, Sucheta, for helping us reconnect not just physically our core to our body but also our minds to our hearts. I think that is so important. आपका बहुत धन्यवाद. Also a big thank you to Sucheta for being a part of the Mass Strong campaign, because ना सिर्फ ये podcast और ना सिर्फ आप सुचेता की रील्स देख पाएंगे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, ये कॉन्वर्सेशन आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, लेकिन सुचेता के बहुत सारे इंपॉर्टेंट नगेट्स ऑफ विजडम आप पढ़ पाएंगे onlymyhealth.com और harzindagi.com पर. अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आया तो रिमेंबर यू कैन शेयर इट with all the ladies who are moms, who are in the motherhood journey or are planning to be in one. You can also join our WhatsApp community. आपको एक स्कैन कोड अभी अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसको आप स्कैन कीजिए और हमारी WhatsApp कम्युनिटी का हिस्सा बनिए. और अगर अभी तक आपने ओनली माई हेल्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिमेंबर, लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें. With that, it's a wrap to this interview. Thank you so much, Sucheta, once again. Thank you so much for having me. Such a pleasure.